बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास से तैनात पुलिस सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया है। और ये जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी वाई प्लस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही सुरक्षा समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल लगातार राज्य सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा रही है। जानकारी के अनुसार राबड़ी देवी ने अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मौजूद पुलिसकर्मियों और सुरक्षा जवानों को वापस जाने के लिए कह दिया। बेहद गुस्से में नजर आई राबड़ी देवी। शनिवार सुबह जब मीडिया की नजर आवास पर पड़ी तो वहां सामान्य दिनों की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था लगभग नदारद दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि Z+ सुरक्षा हटने के बाद जो सीमित सुरक्षा बल तैनात किया गया था उसे भी वापस भेज दिया गया। और इस पूरे घटना की शुरुआत उस समय हुई जब राज्य सुरक्षा समिति की समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा संबंधी निर्णय समय समय पर समीक्षा और खतरे के आकलन के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन राजद ने इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला मानने से कतई इनकार कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, ये विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को संदेश देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। और इसी नाराजगी के बीच पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा लौटाने का फैसला किया और उसके बाद तेजस्वी यादव ने अभी अपनी सुरक्षा वापस कर दी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। राजद के नेताओं का तर्क है कि जिन नेताओं ने दशकों तक बिहार की राजनीति को प्रभावित किया, जिनके समर्थक आज भी राज्य के कोने कोने में मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा में अचानक कटौती कई सवाल खड़े करती है। पार्टी का कहना है कि अगर सुरक्षा एजेंसियों के पास कोई विशेष रिपोर्ट थी तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार का पक्ष ये है कि सुरक्षा कोई राजनीतिक विशेषाधिकार नहीं है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है सुरक्षा, जिसका निर्धारण तय मानकों और खतरे के स्तर के आधार पर किया जाता है। सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि सुरक्षा को लेकर आवश्यक राजनीति की जा रही है, अनावश्यक राजनीति की जा रही है और जनता के वास्तविक मुद्दों पर से जो ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा की जा रही है। राबड़ी देवी का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनका नाम लगातार कई राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहा है। एक तरफ तो उनका जो सरकारी आवास है उसको लेकर विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव का मामला सामने आ गया। और ऐसे माहौल में सुरक्षा बलों को वापस भेजना केवल प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब राजद इस मुद्दे को आगामी राजनीतिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में स्थापित करना चाहती है। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके शीर्ष नेताओं के साथ अन्याय हो रहा है और सत्ता पक्ष प्रशासनिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी ओर भाजपा और जदयू से जुड़े नेताओं का कहना है कि सुरक्षा को लेकर भावनात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि सुरक्षा समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है। तेजस्वी यादव का अपनी Y+ सुरक्षा लौटाना इस पूरे विवाद को और बड़ा बना देता है, क्योंकि सुरक्षा समीक्षा के दौरान उनकी सुरक्षा में बदलाव नहीं किया गया था। उन्हें पहले की तरह Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रही और लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता के समर्थन में ये कदम उठाया। राजद प्रवक्ताओं का कहना है कि जब परिवार के वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा में कटौती की जाती है तो तेजस्वी यादव ने भी विरोध दर्ज कराने के लिए अपनी सुरक्षा वापस कर दी। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश गया है कि पूरा नेतृत्व एकजुट है और सरकार के फैसले के खिलाफ सामूहिक रूप से खड़ा है। बिहार की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा पहले भी कई बार विवाद का कारण बन चुका है। अलग अलग सरकारों के दौरान विभिन्न नेताओं की सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव होते रहे हैं, लेकिन जब मामला लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ता है तो उसका राजनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि लालू यादव केवल एक राजनीतिक नेता नहीं है, लालू यादव बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं। उनके समर्थकों की बड़ी संख्या आज भी सक्रिय रूप से दिखाई देती है और इसीलिए उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार के बदलाव को लेकर प्रशासनिक कदम मानकर नहीं देखा जाता। उसे उस राजनीतिक अर्थ भी, उसके बहुत बड़े मायने में उसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाते हैं। और इस पूरे मामले में राजद की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सुरक्षा में कटौती करके राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेताओं का कहना है कि सुरक्षा समीक्षा का निर्णय विशेषज्ञ एजेंसियों और सीमित सिफारिशों के आधारित पर होता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था किसी व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत देखकर नहीं दी जाती है, बल्कि उसके वास्तविक खतरे के स्तर के अनुसार तय की जाती है। अब दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप दौर जारी है और आने वाले दिनों में ये विवाद और तेज हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये घटना ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी चर्चा शुरू हो चुकी है और हर दल अपने समर्थकों को सक्रिय करने में लगा है। ऐसे में सुरक्षा का ये विवाद केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। राजद इसे सम्मान, सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बना रही है, जबकि सरकार इसे नियंत्रित प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक मान रहे हैं, तो कुछ इसे अनावश्यक विवाद बता रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि राबड़ी देवी के आवास से सुरक्षा बल हटा दिए गए हैं और तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। इससे बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या नया निर्णय लिया जाता है और राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को किस तरह आगे बढ़ाती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन इतना तो तय है कि सुरक्षा से शुरू हुआ ये मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता शुरू हो रहा है। पहले बंगले की बात थी, अब सुरक्षा की बात है और बिहार की सियासत में इसका असर आने वाले समय तक बहुत महसूस किया जाएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह, धन्यवाद।